हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी अपने एक्सरसाइज नंबर 12.2 के सारे क्वेश्चंस और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। एंड जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो बड़ा ही कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाली बात है, यानी कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का फाइंड करने के लिए हम डिस्कस करेंगे आपसे। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स के एरियाज निकालेंगे, जिसमें हम कंबाइन दो फिगर्स को कंबाइन किया होगा, उसका एरिया क्या होगा, उसमें से किसी अलग पार्ट का एरिया निकालना है या फिर कंबाइंड पार्ट का एरिया निकालना है, वो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। So student, now look at the example number 4. It says in the figure two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is a point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the area of a lawn and the flower beds. तो स्टूडेंट, ऐसी कोई फिगर आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें कि स्क्वायर है आपको गिवन और दो डायगोनल्स उसमें कट कर रहे हैं एट पॉइंट O एंड टू फ्लावर बेड्स आर देयर, यू कैन से फ्लावर बेड AB एंड फ्लावर बेड DC। ये आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में और आपसे पूछ रहा है वो कि फाइंड द सम ऑफ द लॉन एंड सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। सो इसका एरिया पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये तो लॉन है आपका, स्क्वायर लॉन, और फ्लावर बेड्स, इन दोनों के सम ऑफ एरियाज पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, ये आपकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है वो आप देखेंगे अच्छे से। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको समझना ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को समझ लिया तो उसमें कुछ बचा नहीं फिर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो इस एरिया ऑफ, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया तो बहुत आराम से मिल जाएगा हमें। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी नो इट इज साइड का स्क्वायर एंड यू नो द साइड इज गिवन टू यू एज 56 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 56 का स्क्वायर, और हमने आपको ट्रिक बताई हुई है 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्टली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, 5 6 ब्रेक किया हमने, 36 और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60। तो 60 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आएगा 6 3 5 6 11 1 एंड 3 3136। सो 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने में तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं हुई आपको, राइट। जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम कहीं और है, यानी कि फ्लावर बेड का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो यहां पर इसका एरिया अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया हम। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ये आप देख लो AOB, ये क्या है, पूरा ऐसे करके देखेंगे तो पूरा एक सेक्टर बना हुआ है और सेक्टर में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस OAB, राइट। और उसके बाद आपका क्या आएगा, ये एरिया आएगा ऑफ द फ्लावर बेड AB की बात करें, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OA, यहाँ पे कर लो E, OAEB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इससे निकल करके आएगा, और जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी होगा, नीचे वाले का, क्योंकि फिगर कैसी एग्जैक्ट सेम है नीचे भी। तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो हमें पता है, इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये जो आपका फैक्टर होगा एरिया निकालने वाला, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है, तो डिस्कस करेंगे इसको भी कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हम इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। तो कितना होगा भाई, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट आपके सामने हो सकती है। सो वो सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई हैं वीडियोस में, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आपको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाई हुई है वहाँ पे। सो उसको जाके एक्सेस करिए और चेक करिए वहाँ पे, अगर नहीं पता है तो। अगर पता है तो फिर अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो आपका डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल बना हुआ है हमारे पास, इसी की रिक्वायरमेंट है, ये 90 होगा आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा की 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। व्हाट इज द आर? आर देखो बेटा, यहाँ पर ये है OB होगी या फिर OA होगी, राइट। अगर आर हमें निकालनी है तो कैसे निकाल पाएंगे इसको, इसका भी देखिए आप यहाँ पे, ये आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। अब बेस क्या है, हाइट क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम कहें OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू आर बोल दें इसको हम, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पर अगर दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, राइट। और यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, 56, ये गिवन है आपको पहले से ही। तो इस ट्राइंगल में OAB में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा बेटा, 56 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इट विल बी, दिस इंप्लाइज 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 स्क्वायर ओवर 2, ये लिख सकते हैं इसको हम। अब हमने इसको क्यों ऐसे रखा है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमें, तो डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पे। ये तो बेटा कट जाएगा इससे 1/4 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 56 का स्क्वायर ओवर 2, फाइन। अब बात करते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का। तो अगर यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही होगी, ऐसे, राइट। ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पर है बेटा ये O, ये A, ये B। अब बेस आपका ये OB भी हुआ और ये हाइट OA हो गई, तो आपका इजी हो गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पर OA भी हो सकती है बेस और OB भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, OAB की बात करेंगे तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है, तो यही वैल्यु होगी, यानी कि जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू इतनी कितनी आई है हमारे पास, निकाल लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू, ये आएगी 56/√2, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये कितनी होगी 56/√2 इंटू हाइट भी 56/√2 होगी, यानी कि अगेन ये वही आ गई 1/2 56 स्क्वायर अपॉन 2, बात सही है। सो दिस इज योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देंगे हम, तो कितना आएगा -1/2 56 स्क्वायर अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम कैलकुलेशन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लें, राइट। यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो 56 का स्क्वायर कॉमन है
अपॉन 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पर 4 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा 22/7 माइनस यहाँ से 4 तो चला गया बाहर, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बचा, राइट। अब यहाँ से क्या आएगा 56 का स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर -7 22 - 7 अपॉन 7, राइट। अब देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको हम, तो 56 का स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ जाएगा कितना 15 × 15 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास में एरिया ऑफ द फ्लावर बेड AB, इतना आ गया, राइट। दिस इज द एरिया। अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करने की इसको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द फ्लावर बेड नहीं चाहिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो कंप्लीट एरिया को एडिशन हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट, लास्ट हमने जो एरिया कैलकुलेट ऑफ द फ्लावर बेड AB किया था वो इतना आया था आपके पास में, फिगर जो आई थी। नाउ अगर हम देखें तो हमें फ्लावर बेड दोनों का करना था, यहाँ पे ये भी करना था, तो ये तो सेम ही होगा बिल्कुल, यानी कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड अगर हम बात करें DC, सो इट विल बी सेम 56/4 होल स्क्वायर इंटू 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। नाउ टोटल एरिया ऑफ द फ्लावर बेड की बात करें हम, टोटल एरिया तो दोनों का ही होगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू AB प्लस CD या DC, एक ही बात है दोनों की। अब अगर हम देखिए इसमें तो जस्ट क्या कर दें हम, ट्वाइस ऑफ इट कर दें, यानी कि सेम है, यानी डबल कर दें उसका। सो दैट इज ट्वाइस ऑफ 56 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 15/7। सो यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा ये, सो इट विल बी 56 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15/7। स्टूडेंट लुक एट द केयरफुली कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इनको कैसे डील करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशंस को ठीक से सॉल्व नहीं करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब कर चुके होते हैं, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल, तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड, टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड, टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज दिस वन, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी हम, तो दोनों की वैल्यूज को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हम यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं 56 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करते हैं, यानी कि 56 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 15/7। सो यहाँ से 56 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया आपके पास, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 15/14, राइट, 15/7 इंटू 2 14। सो दिस विल कम आउट टू बी 56 स्क्वायर और ये आ जाएगा एलसीएम लेके 14, एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो 14 + 15, सो इट विल कम आउट टू बी 56 स्क्वायर की वैल्यू अब रख सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि आगे तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। सो 3136 इंटू 29/14। सो जब स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन को बार बार सॉल्व करते तो आप पॉइंट्स वैल्यू को निकाल रहे होते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना आप वेस्ट कर चुके होते। सो क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कैसे डील करना है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, आपको फिगर दिख रही होगी यहाँ पे, वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और उसमें 4 सर्कल्स बने हुए हैं जो साइड्स को टच कर रहे हैं। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर जो आपको समझना है और आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये हमने छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया है, क्योंकि कंप्लीट डायग्राम नहीं बन पा रहा था हाथ से, तो हमने इसको जो आपको एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे हो जाएगा इससे, तो आप देखना इसको कैसे करना है। बेसिकली हमने लिखा है यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है। शेडेड रीजन कौन सा एरिया है? जो स्क्वायर और सर्कल को छोड़ करके जितना बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर, जो आप फिगर में देख रहे होगे, वही पोर्शन जो ब्लू आपको शेड में दिखाई दे रहा है, दैट इज योर शेडेड रीजन, निकालना है आपको। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें आपको सिंपली दिखाई देगा कि भाई स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर 4 सर्कल हैं, और अगर 4 सर्कल हमारे पास नहीं होते तो वो एरिया ही बचता हमारे पास जो ब्लू रीजन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उसको कैसे देखते हैं हम कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। मान लो ये स्क्वायर की एक साइड है इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं बैक टू बैक, ये पोर्शन जो बच रहा है, ये पोर्शन जो बच रहा है, यहाँ पर बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच रहा है, ऐसे ही जगह जगह पोर्शन बच जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर में से कंप्लीट एरिया में से हम क्या करें, उस 4 सर्कल को बाहर निकाल दें, यानी कि उनके एरिया को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास सिर्फ शेडेड पोर्शन ही बचेगा। वही हमने लिखा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको साइड डायरेक्टली गिवन है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी कम आउट टू बी साइड स्क्वायर। ये तो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा आपका। तब इंपॉर्टेंट पार्ट इज तो एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे हम, और सर्कल में एरिया ऑफ द सर्कल की बात करें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब पाई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है लेकिन आर की वैल्यू नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर है ये गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है, 2 सर्कल एक साइड को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सर्कल और यहाँ पर ये सर्कल जो कि इक्वल सर्कल्स हैं, तो यानी कि ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सर्कल नंबर 1 का डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कल नंबर 2 का डायमीटर है, तो ये भी तो कंप्लीट साइड के बराबर ही है। और सर्कल अगर बराबर है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा, 7 होगा, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 7। यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि 7 रेडियस दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे रेडियस भी आ गया आपके पास में, तो एरिया निकल जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ ये, तो यहाँ से ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, राइट। ये एरिया ऑफ 1 सर्कल आया स्टूडेंट ये, तो एरिया टोटल एरिया सर्कल का यहाँ पे रख देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा -4 इंटू 77/2, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर -4 इंटू 77, ये 2 टाइम्स ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 154, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर, इसका जो एरिया होता है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 14 दैट इज 196 इज द एरिया स्क्वायर ऑफ 14 माइनस 154, सो ये कितना आ जाएगा निकल के 2, और यहाँ पे बचे आपके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो हमें निकालना था यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी, सिर्फ आपको ये रेडियस फाइंड करना था, जो कि आपको दिख रहा है सिंपली कि कैसे उसको निकाल सकते हैं। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन द फिगर 12.17, जो आपको फिगर दिख रही होगी यहाँ पे, वेयर ए बी सी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमीसर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। यानी कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की है और आपने सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, इसको हर एक साइड को क्या मान के, उसका डायमीटर मान के हमने सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। तो कुछ ऐसी फिगर बन के सामने आई है हमारे पास। अब इस फिगर में हमने शेड कर दिया है पोर्शन को, तो उसका एरिया निकालना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको सोचना, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि यहाँ पर ये सिचुएशन बने कैसे, किस में से किसको माइनस किया जाए, किस में किसको प्लस किया जाए, कैसे इसका सॉल्यूशन लिया जाए, ये डिफिकल्टी स्टूडेंट के सामने आती है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, जो स्क्वायर्स थे हमारे पास, उनको हमने इजीली दिख रहा था, वहाँ पे स्क्वायर से हमने सर्कल्स को बाहर निकाल दिया था, है ना, तो हमारे पास डायरेक्टली एरिया आ गया था। लेकिन ये क्योंकि सेमी सर्कल्स हैं, यहाँ से बन रहा है ये और यहाँ से बन रहा है, तो किसको किस में से माइनस करें, राइट, दैट इज द डिफिकल्टी पार्ट। तो अब इसके अंदर कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स, कि हमने लिखा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि अनशेडेड पार्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमने मार्क किए हैं, ये अनशेडेड है। तो हम स्क्वायर में से अगर इन अनशेडेड पोर्शंस को बाहर निकाल दें, तो सिर्फ ये डिजाइन जो हमारे पास बना हुआ है, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। यस, अब अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो इनका एरिया कैसे फाइंड अप किया जाएगा, ये अब बात आती है। ये तो इसका एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पर इनका एरिया फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड का कैसे निकालेंगे एरिया, दैट इज योर पार्ट टू कैलकुलेट। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, राइट। अगर हम दो सेमी सर्कल से, अगर हम स्क्वायर से दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें, राइट, देखो ध्यान से, अगर हम इस सेमी सर्कल को निकाल दें, मान लो हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें ना, हम इस सेमी सर्कल को बाहर निकाल दें यहाँ से, राइट, ये वाला पोर्शन आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऐसे, ये ए और डी, ठीक है, ये बाहर निकाला आपने, और एक सिमिलर आपने दूसरा वाला निकाल दिया जो इसके साइड वाला है, ऐसे, ये कौन सा है, बी सी। यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर में से हमने दो को बाहर निकाल दिया, ठीक है, इन दो को बाहर निकाल दिया हमने, और ये लाइन ऐसे जुड़ी हुई है और ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है, तो आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ गए, क्लियर। यानी कि ये जो एरिया निकलेगा वो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 10 स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, तो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यस, यही होगा। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/2, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, ये डायमीटर है, यहाँ पर 10, तो ये कितनी होगी 5, तो 5 स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 3.14 into 25/2, so this will come out to be 100 minus 78.5 जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, और फाइनली जो आ रहा होगा वो आपका आ रहा होगा
21.5 centimeter square. This is the area of the region first and third. Similarly स्टूडेंट देखो, अगर आपने ये वाले माइनस किए हैं तो इस बार ये वाले माइनस करोगे, दो सेमी सर्कल फिर से वही आएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ कौन कौन है, सेकेंड एंड फोर्थ का भी सेम बन रहा होगा, यानी कि 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अब इसका टोटल एरिया कितना आएगा, 21.5 प्लस 21.5, यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज को। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 100 माइनस, यानी कि ट्वाइस कर दें इसका, यानी कि ट्वाइस इंटू 21.5, ये आपके पास आ गया 100 माइनस 43, तो यहाँ पे आया फाइनली आपका 7 और 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, राइट। स्टूडेंट क्लियर हो गया है आपको? सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा खेल है जो आपको निकालना है कि फर्स्ट और थर्ड का कैसे निकालेंगे। जैसे ये निकल के आ गया, हमने आपको क्लियर कर दिया है, और सेकेंड और फोर्थ का भी सिमिलर तरीके से निकलेगा, तो वो कुछ सेम ही आना है क्योंकि फिगर कैसी है, सिमेट्रिकल फिगर है। और आपने फाइनली इसमें रखा तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा इसके, तो ये आएगा 43 और यहाँ पे आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट, जिस भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, वो वीडियो को वापस से रिवाइंड करे और चेक करे कि कहाँ प्रॉब्लम बची है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत बचती है उसमें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको बता सकता है, उसको भी हम फिर से सॉल्व करवा देंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसको देखना ना भूलें बिल्कुल भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।